मॉर्निंग बच्चों, क्लास 4th में आप लोग को साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन 2 है विभिन्न प्रकार के पौधे। तो लेसन 2 जो है आप लोग को पढ़ा रहे थे विभिन्न प्रकार के पौधे। ठीक है, तो पौधे जो होते हैं आप लोग को बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्थलीय पौधे, जलीय पौधे और कुछ विशेष पौधे। तो स्थलीय पौधे के बारे में जो है हम लोग पढ़ लिए थे कि स्थलीय पौधों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। मैदानी पौधे, पर्वतीय पौधे, गर्म तथा आर्द्र जलवायु वाले पौधे, दलदलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे। यानी कि स्थलीय पौधे को जो है 5 भागों में बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे आज जलीय पौधे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जलीय पौधे। ठीक है, जलीय पौधे। तो जलीय पौधे किसे कहते हैं? जल में उगने वाले पौधे जो होते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्थलीय पौधे, यानी कि स्थलीय पौधे जो होते हैं वो भूमि में उगते हैं, वो स्थलीय पौधे कहलाते हैं। और जलीय पौधे जो होते हैं वो जल में उगते हैं, इसीलिए हम इसको जलीय पौधे कहते हैं। जलीय पौधों को जो है निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। जलीय पौधों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जलप्लावी पौधे, दूसरा है स्थिर जलीय पौधे, तीसरा है जल निम्न पौधे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे जलप्लावी पौधे। इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जलप्लावी पौधे। पहला है जलप्लावी पौधे। जलप्लावी पौधे किसे कहते हैं? देखिए, कुछ जलीय पौधे पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। आप लोग देखे होंगे कुछ पौधे जो होते हैं पानी की सतह यानी कि पानी के ऊपर जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, इन्हें हम जलप्लावी पौधे कहते हैं। जलप्लावी पौधे जो होते हैं पानी के ऊपर यानी कि पानी की सतह पर, पानी के ऊपर जो है वो पौधे क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, वे जलप्लावी पौधे कहलाते हैं। जलप्लावी पौधे जो है पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, जिन्हें हम जलप्लावी पौधे कहते हैं। इन पौधों की जड़ें जो है जमीन में न होकर पानी में स्वतंत्र रहती है। इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो होती हैं वो जड़ें जो है जमीन में न होकर जो वो है पानी में जो है ऐसे जो है, मान लीजिए ये पानी है, ऐसे जो है इसमें जड़ें जो है ऐसे स्वतंत्र रूप से जो है वो फैली रहती है, स्वतंत्र रूप से रहती है। जलप्लावी के पौधे जो है जमीन में न रहकर जो पानी में स्वतंत्र रूप से रहती है। जलप्लावी के पौधे जो हैं जड़ें जमीन में न रहकर जो है पानी में ही स्वतंत्र रूप से रहती है। इनकी पत्तियां जो है पानी के ऊपर हवा में रहती है। इनकी पत्तियां जो होती हैं, इनकी जलप्लावी की जो पत्तियां होती हैं पानी के ऊपर हवा में रहती हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां पानी के ऊपर जो हवा में तैरती रहती हैं। इनकी जड़ों, तना तथा पत्तियों में स्पंजी ऊतक पाया जाता है। जो जलप्लावी पौधे होते हैं इनके जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती जो है स्पंजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, जो है स्पंजी ऊतक पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है जिसके जो कारण जो बीच बीच में हवा भरी होती है, इसी कारण ये पौधे हल्के होते हैं। जलप्लावी पौधे जो होते हैं इनकी पत्तियों जो है ऊपर हवा में तैरते रहती हैं। इनकी जड़ें, तना, पत्तियों में जो है स्पंजी ऊतक पाया जाता है, जिसके बीच बीच में जो है हवा भरी होती है। ठीक है, इन जड़, तना, पत्तियों की जो है बीच बीच में जो है हवा भरी रहती है। ठीक है, जिसके कारण ये पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं। यानी कि जलप्लावी पौधे जो होते हैं वो हल्के होते हैं। ठीक है, आपको
उसको ऐसे उखाड़ के देखिएगा, वो पौधे जो होते हैं वो हल्के होते हैं और पानी की सतह पर जो है वो तैरते रहते हैं। यानी कि जो है हल्के होंगे तभी तो पौधे जो है पानी की सतह पर तैरते रहेंगे, नहीं तो वो उसी में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इन पौधों की पत्तियों पर जो है क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें हम खरपतवार, काई, जलकुंभी तथा सिंघाड़ा आदि जलप्लावी पौधे हैं। जलकुंभी, सिंघाड़ा आप लोग देखे होंगे, जलकुंभी, सिंघाड़ा, जलकुंभी, सिंघाड़ा जो है आप लोग देखे ही होंगे कि ये पौधे जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। यानी कि जलप्लावी पौधे जो होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। ठीक है, इनकी जड़ें जो होते हैं जमीन में न रहकर पानी में स्वतंत्र रहती हैं। इनकी पत्तियां जो है उनके ऊपर जो है हवा में रहती हैं। इनकी जड़, तना, पत्ती में जो है स्पंजी ऊतक पाया जाता है, जिसके बीच बीच में हवा भरी रहती है। जलप्लावी पौधे में जो है जड़, तना, पत्ती में जो है स्पंजी ऊतक पाया जाता है। इनके बीच बीच में जो है हवा भरी रहती है, जिससे जो ये पौधे जो होते हैं वो हल्के होते हैं। ठीक है, हल्के होते हैं और पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इन पौधों की पत्तियों पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। जैसे जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा जो है जलप्लावी पौधे हैं। तो ये जलप्लावी पौधों की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम लोग बता पढ़ेंगे जलीय पौधे, यानी कि जलप्लावी पौधे पढ़ लिए। अब दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे स्थिर जलीय पौधे। स्थिर जलीय पौधे, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे स्थिर जलीय पौधे। कुछ जलीय पौधे तालाब की तली पर उगते हैं। कुछ जलीय पौधे जो होते हैं वो तालाब के तली पर उगते हैं। इन पौधों की जड़ें जो है मिट्टी में होती हैं। जैसे स्थिर जलप्लावी पौधे जो होते हैं वो तली पर उगते हैं। ठीक है, इन पौधों की जड़ें जो होते हैं मिट्टी में होती हैं। स्थिर जलीय पौधों की जड़ें जो है वो मिट्टी में होती हैं, जबकि इनकी पत्तियां एवं पुष्प आदि पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इनकी पत्तियां, पुष्प जो होते हैं पानी की सतह पर ऊपर तैरते रहते हैं। इन स्थिर जलीय पौधे जो होते हैं इनकी पत्तियां और फूल जो हैं पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और इनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में जो है मिट्टी में होती हैं। ऐसे पौधों का तना जो होता है खोखला होता है और उसमें जो है हवा भरी रहती है। इनकी पत्तियों का जो है तना जो होता है वो खोखला होता है। इससे जलीय पौधों का तना जो होता है वो खोखला होता है, उसमें जो होता है हवा भरा होता है। इनकी पत्तियां जो है केवल ऊपरी सतह पर ही पर्णरंध्र पाए जाते हैं। स्थिर जलीय पौधे की पत्तियां पर ही पर्णरंध्र पाए जाते हैं। जैसे कमल तथा कुमुदनी जो है स्थिर जलीय पौधे हैं। कमल तथा कुमुदनी जो है स्थिर जलीय पौधे हैं। ठीक है, तो ये रहा स्थिर जलीय पौधे जो है इनकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी में रहती हैं, लेकिन इसके पुष्प और पत्तियां जो है पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। इनके तने जो होते हैं वो खोखले होते हैं तथा उसमें हवा भरी होती है। ठीक है, अब तीसरा है जल निम्न पौधे। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे जल निम्न पौधे। ठीक है,
कुछ जलीय पौधे जो होते हैं पूरी तरह पानी के अंदर जो होते हैं वो डूबे होते हैं। कुछ पौधों को आपने देखा होगा कि ना वो पानी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। वो जो होते हैं जलीय पौधे जो होते हैं वो पूरी तरह जल के अंदर डूबे होंगे, ठीक है। ऐसे पौधे तालाब की तली में मिट्टी में जमे रहते हैं, यानी कि जो ये तालाब है इसकी तली में जो होते हैं वो डूबे रहते हैं, जमे रहते हैं। इन पौधों की पत्तियां अत्यधिक जो होती हैं कोमल तथा कटी फटी होती हैं। जल निम्न पौधे की जो होती हैं पत्तियां जो होती हैं वो कोमल होती हैं और कटी फटी होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां जो होती हैं फीते की तरह होती हैं। इन पौधों की तना पत्तियों पर चिपचिपे पदार्थ की परत पाई जाती है। इनकी पत्तियों पर पररंध्र नहीं पाए जाते हैं। इनकी पत्तियों पर जो है पररंध्र, जल निम्न पौधे की जो पत्तियों पर जो है पररंध्र नहीं पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रिला हुआ, जल निम्न पौधे जो हुए जैसे हाइड्रिला, हाइड्रिला जो है जल निम्न पौधे हैं। जल निम्न पौधे जो होते हैं ये तालाब की तली में जो है मिट्टी में जो ये डूबे रहते हैं। तो ये जल निम्न पौधे और जलीय पौधे, जलप्लावी पौधे, जल निम्न पौधे जो है आप लोग पढ़ लिए हैं। जलीय पौधे, जलीय पौधे जो होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और स्थिर पौधे यानी कि जलीय पौधे जो होते हैं वो तली में उगते हैं, ठीक है। स्थिर जलीय पौधे जो है इसकी तली में उगते हैं। इनकी जड़ें तो मिट्टी की तली में रहती हैं बट इसकी पुष्प और फल जो होते हैं, पुष्प और जो पत्तियां होती हैं ये जल के ऊपर रहती है। जल निम्न पौधे जो होते हैं जल में पूरे डूबे होते पौधे होते हैं। आज फिर कल हम आप लोग को बताएंगे कुछ विशेष पौधे के बारे में। आज के लिए इतना ही।